नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों आज क्लास 6 में जो साइंस का चैप्टर है वह 13 है, जिसका टॉपिक है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अब देखते हैं दोस्तों आगे। आप देखते हैं एक चित्र 13.1 कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों का चयन किस तरीके से किया जा रहा है, यह आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों आगे आपको हम बताते हैं, देखिए और चित्र दिखाते हैं। चित्र देखिए 13.2 कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक होते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं चित्र में दोस्तों। चुंबक कैसे खोजा गया इसके बारे में बताएंगे, उसके पहले कुछ बता दें चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होता है? यह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह लोहे को क्या करता है? आकर्षित करता है। आप लोगों ने देखा होगा और ट्राई भी किया होगा। और दोस्तों चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी कि एक उत्तर ध्रुव या एक दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं। होता क्या है? उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव को क्या करता है? आकर्षित करता है। अगर सेम ध्रुव हो जाएंगे तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों आगे देखिए, चुंबक कैसे खोजा गया इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे दोस्तों। प्राचीन यूनान में एक गड़रिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए चित्र में भी दिखाया गया है। एक पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक इस तरीके से एक गड़रिया खोज रहा है। ठीक है दोस्तों, यही स्टोरी है। प्रतीत हो रही है यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है दोस्तों, इसी के नाम पर इसका मैग्नेटाइट रख दिया गया, क्योंकि गड़रिये का क्या नाम था? मैग्नस था। ठीक है दोस्तों, और हम इसके गुण के बारे में बता दें। हमने आपको बताया है जो चुंबक का गुण होता है वह लोहे को आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, और उदाहरण के लिए आपको बता दें, जैसे छड़ चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक होते हैं। दोस्तों देखिए चित्र में दिखाते हैं आपको विभिन्न आकार के चुंबक। चित्र 13.4 में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए क्रियाकलाप एक में क्या दिया गया, ये देखिए दोस्तों हम आपको बता देते। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए, जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक फ्लिप को यानी कि क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका हुआ है। देखिए चित्र में चुंबक का प्रभाव, हवा में लटका पेपर क्लिप। देखा आप लोगों ने दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, बताते चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ तो वह पदार्थ होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षण रखते हों। अचुंबकीय पदार्थ तो वह होते हैं जो कि चुंबक की तरफ आकर्षण ना रखते हों। दोस्तों ठीक है, आपने विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखी होंगी जो कि उनमें किसी न किसी धातु का प्रयोग हुआ है। स्पेशली लोहे का ही प्रयोग होता है। जैसे कोई छड़ी देख लो, कोई ना कोई उसमें ऐसा पार्ट्स होगा जिसके अंदर लोहे का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे, हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अचुंबकीय रबड़ ले लो, प्लास्टिक ले लो इत्यादि। आप ये चीज़ें लकड़ी वगैरह भी ले सकते हो। देखिए टेबल में दिया गया है 13.1 चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। लोहे की गेंद क्या आकर्षित होगी? स्केल, वो प्लास्टिक की नहीं होगी। जूता चमड़ा का है वो भी आकर्षित नहीं होगा। देखिए दोस्तों क्रियाकलाप 3,
किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें, चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपके हुए हैं? बिल्कुल चिपके हुए मिलेंगे आपको। हम चित्र दिखाते हैं दोस्तों 13.6 पर। एक नंबर चित्र देखिए, ए नंबर, पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ। ए नंबर चित्र दिया गया, कितने देखिए बुरादे चिपके हुए हैं चुंबक के साथ। और बी नंबर देखिए कुछ बुरादे के साथ, यानी जो बुरादे हैं वो कम मात्रा में है। सी में देखिए एकदम चुंबक जो आपका साफ है। रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितने लोहे का बुरादा ला सकता है, ये इस चित्र में आपको दोस्तों हमने बताया है। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए दोस्तों चुंबक के ध्रुव। मैंने आपको पहले भी बताया चुंबक की जो ध्रुव होते हैं वो दो होते हैं, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल। कौन कौन से होते हैं? एक नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। एन बोल सकते हैं और एस बोल सकते हैं। जहाँ एन होंगे वहाँ प्रतिकर्षण होगा, यानी कि समान ध्रुव वाले जो आपके सिरे होंगे, ध्रुव होंगे, उनमें प्रतिकर्षण होगा। जो असमान ध्रुव होंगे उनमें आकर्षण होगा। दोस्तों अब देखते हैं क्रियाकलाप 4। देखिए क्रियाकलाप 4 में क्या दिया गया, चित्र देखिए डायरेक्ट 13.7। छड़ चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा। देखिए किस तरीके से चिपका हुआ है, और आप इसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे आपको हम बताते हैं, ध्रुव के बारे में मैंने बता दिया। दिशाएं ज्ञात करना, इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताते। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कौन सा सम्राट था? हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। हम आपको चित्र दिखाते 13.8। ये देखिए दोस्तों, ये चीन के एक राजा का रथ है, और ये कौन सा चित्र है? 13.8, दिशा दिखलाते हुए मूर्ति वाला रथ। अब देखते हैं क्रियाकलाप 5। देखिए क्रियाकलाप 5 में क्या देखा, एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें, जैसा कि नीचे दिया गया है। ये सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था में है। देखिए चित्र 13.9। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है, और वो कौन सी दिशा दर्शाता है? उत्तर और दक्षिण। कौन सी? उत्तर दक्षिण दिशा बताता है दोस्तों। आगे देखिए, इसमें हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है। वह दिशा कौन सी? जो उत्तर दक्षिण होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, 2 मैंने आपको ध्रुव बताए हैं। कौन कौन सा? नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ को एन से प्रदर्शित करते हैं, साउथ को हम प्रदर्शित करते हैं एस। अब देखिए दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं चित्र 13.10 में कंपास के बारे में। कंपास एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव को पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट भी किया जाता है। देखिए कंपास चित्र दिया गया है 13.10 में कंपास। देख लीजिए दोस्तों किस तरीके का कंपास होता है। अपना चुंबक कैसे बनाएं? देखिए दोस्तों आते हैं चित्र पे 13.11 में। अपना स्वयं का चुंबक किस तरीके से बनाएं? हम क्या करते हैं आपको बता ही देते हैं पूरा। देखिए दोस्तों, हम लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लेते हैं, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए।
चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आए, जैसा कि चित्र में दिया गया। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस क्रिया को कम से कम 30 से 40 बार करें। अगर नहीं बना है चुंबक तो फिर इस क्रिया को आप दोहरा सकते हैं ताकि ये चुंबक बन जाए। दोस्तों आगे देखिए, अब देखते हैं क्रियाकलाप 6। देखिए क्रियाकलाप 6 में क्या दिया गया है, छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए, जैसा कि दिया गया है। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि आपकी जो कंपास है, अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः आप लिख सकते, जान सकते हुए किस दिशा में है। अब देखते हैं चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, बहुत अहम टॉपिक है चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। मैंने बताया था दोस्तों, जहाँ समान ध्रुव होंगे वहाँ पर चुंबकों के बीच प्रतिकर्षण हो। ठीक है दोस्तों, दिखाते हैं चित्र 13.13 में। क्या असमान ध्रुव आकर्षित होते? बिल्कुल, ए और बी को देखें। ठीक है दोस्तों, ये क्या होंगे? आकर्षित होंगे। चित्र देखते हैं 13.14 को। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ए और बी इसमें देखिए, ये क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, यानी एक दूसरे को अलग करेंगे। दोस्तों अब देखते हैं, हम आपको कुछ सावधानी भी बता दें। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए तो ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने गुण को खो देता है। देखिए चित्र में दिखाया गया है 13.15 में। चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर अपने गुण खो देता है, जैसा कि चित्र में दिया गया है। देखिए अगर आप चुंबक को जलाते, हथौड़े से पीटते या कहीं फेंक देते हैं ऊंचाई से, तो वह अपने गुण को खो देगा, यानी कि चुंबक नहीं रहेगा। यदि चुंबकों का उचित रख रखाव न हो तब भी ये समय के साथ कमज़ोर हो जाती है, यानी कि इनकी पावर चली जाती है। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरे पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। देखिए हम चित्र में दिखाते हैं आपको दोस्तों, ये दिया गया चित्र 13.16, अपनी चुंबकों का सुरक्षित भंडारण। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस चैप्टर के प्रमुख शब्द, कंपास जिसको दिक्सूचक या दिशा बताने वाला भी यंत्र कहते हैं, चुंबक, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखते हैं सारांश। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी कि वो कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, मैंने आपको बताया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी कि एन और एस क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और एस एस होंगे या एन एन होंगे, वो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपका पहला प्रश्न है। इसमें हम दोस्तों देखते हैं का नंबर। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक तथा बेलनाकार या गोलांत चुंबक। अब देखते हैं खा नंबर। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? चुंबकीय पदार्थ। गा नंबर देखते हैं। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कैसा? चुंबकीय पदार्थ नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं घा नंबर। जो आपका प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए छड़ चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। ठीक है दोस्तों। रा नंबर देखते हैं। चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या देखते हैं? प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, बताइए कि निम्न कथन सही अथवा गलत है। का नंबर देखिए,
बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। गलत, क्योंकि 2 ध्रुव होते हैं। खा नंबर देखते हैं, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। गलत। ठीक है दोस्तों। गा नंबर देखिए, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। गलत। असमान होते, जो समान होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोस्तों आपका सही है एकदम। अगर ध्रुव समान नहीं होंगे तो वह क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर ध्रुव समान है तो वह प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर घ। लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता। गलत, ध्रुवों पर चिपकता है। रा नंबर, क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। इसको दोस्तों हम सही करेंगे। 4 नंबर देखिए, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। सही है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। गलत है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3, ये देखा गया है कि पेंसिल छीलक, शार्पनर जिसको बोलते हैं, कटर भी बोलते हैं, यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी ये चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया जाता है। जो दोस्तों इसका ब्लेड होता है वह किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। दोस्तों ब्लेड किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। लोहे क्या एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए यह चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम ए में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों देखिए, अगर NN होगा तो प्रतिकर्षण होगा। देखिए दोस्तों, NN होगा यानी कि समान ध्रुव होंगे तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और दोस्तों NS होगा तो आकर्षण होगा। और दोस्तों SN होगा तब भी आकर्षण ही होगा। ठीक है दोस्तों। और SS है तब भी प्रतिकर्षण होगा। चुंबक के कोई 2 गुण, तो दो गुण के बारे में हम आपको बताएंगे। विपरीत ध्रुव होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो समान ध्रुव होते एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है, यानी कि बताता है। 6 नंबर देखते हैं, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। दोस्तों बताते हैं, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, दोनों छोर बिंदुओं पर स्थित होते हैं, यानी कि जो उनका सिरा होता है उन्हीं पर ध्रुव स्थित होते हैं, जिनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। 7 नंबर देखिए, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं होता। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। चुंबक को एक हल्के धागे से लटकाएं ताकि वह स्वतंत्र रूप से लटका रहे। जब वह विराम की स्थिति में आएगा तो चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही दिशा को अनुदिश करेगा, यानी कि बताएगा। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लोहे की पत्ती का एक आयताकार टुकड़ा ले लीजिए। एक बार चुंबक लें और पत्ती के किनारे के साथ उसके एक ध्रुव के संपर्क में रहें। बार चुंबक को उठाए बिना लोहे की पत्ती की लंबाई के साथ इसे तब तक हिलाएं जब तक आप दूसरे छोर तक नहीं पहुंच जाते हैं। चुंबक को उठाएं और लोहे की पत्ती के उसी बिंदु ध्रुव पर लाएं जहां से आपने शुरू किया था, यानी कि बार बार घुमाएंगे और दिशा का ध्यान रखेंगे तो वह धीरे धीरे चुंबक में परिवर्तित हो जाएगा। यह जो चुंबक का गुण है उसके वो अपने अंदर ले आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब दोस्तों 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। आप देखते हैं 9, दिशा निर्धारण में कंपास किस प्रकार प्रयोग होता है। तो हम आमतौर पर जानते हैं कंपास क्या होता है, एक छोटा बॉक्स होता है जिसपे कवर किसका होता है, ग्लास का होता है। दोस्तों ग्लास का इस पर कवर होता है। और दोस्तों जब हमें कुछ पता करना हो कि दिशा कहाँ है तो कंपास को हम उस स्थान पर रखते हैं जहाँ हमें दिशा के बारे में पता करना हो। तो जब इसकी सुई विराम अवस्था में आएगी
तो वह उत्तर दक्षिण दिशा को बताएगी, जिससे हम अन्य दिशाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया है। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण 2 में दिए गए हैं। अब इसको मिलाना है। देखिए दोस्तों, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, यानी कि नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। दूसरा देखिए, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, यानी कि नाव कैसी है, अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। अब देखते हैं, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। तो इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या है, नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। ये दोस्तों, नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। अब देखिए, नाव बिना दिशा बदले तैरती है। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। दोस्तों, उम्मीद है यह चैप्टर आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, इसी तरीके के आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, थैंक यू।